श्री हरि आप श्री जी की कृपा से श्री धाम वृंदावन पधारे, गुरु उत्सव में पधारे। अब इस उत्सव का लाभ लीजिए। जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है, गुरु आज्ञा के अनुसार चलता है, वो हर समय उत्सव में ही रहता है। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो हर समय प्रिया प्रीतम के भाव उत्सव में बना रहता है, वही मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करता है। वो भाव उत्सव कैसे आता है? हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही बाढ़े आनंद बेली, प्रेम रंग उर जगमगे जुगल नवल रस केली। श्री प्रिया प्रीतम की रहस्यमयी रस केली का हृदय में प्रादुर्भाव हो जाता है जो नाम जप करता है। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते जब आपको स्मृति आवे तुरंत नाम जप शुरू कर दो। अधिक से अधिक नाम जप करो, कोई गलत आचरण मत करो। मनुष्य जीवन परम पद की प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है, श्यामा श्याम की सेवा के लिए है। हमारी 3 बातें याद रखना। नाम जप न छूटे, इसका प्रयास करो। दूसरी बात, वाणी जी सिद्ध है। चतुरासी जी, 42 लीला जी, श्रीमद राधा सुधानिधि जी, महावाणी जी, केलीमाल जी, ये सब सिद्ध रस सिद्ध वाणियां हैं। यदि आप वाणी जी का गायन करेंगे तो आप प्रिया प्रीतम की समीपता का निश्चित सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो पहला, नाम जप का प्रयास। दूसरा, वाणी जी के गायन का नित्य नियम। और तीसरा, जुगल सरकार की सेवा। चाहे नाम राधा नाम विराजमान करें, या राधा वल्लभ लाल की छवि विराजमान करें, या जुगल श्री विग्रह विराजमान करें, बिना उनकी सेवा किए कुछ खाएं पिए ना, ये नियम ले लें। अपने ठाकुर को भोग लगा कर पाएं, अपने ठाकुर को दुलार करें। चाहे आप अष्टपहर सेवा ना करके 3 पहर की सेवा, प्रातः सायं और शयन, 3 पहर की सेवा ही करें। अगर सेवा और वाणी जी का गायन और नाम सुमिरन ये तुम्हारे जीवन में है तो निश्चित तुम्हारा मंगल हो जाएगा। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के लिए है। इसलिए खूब भावोत्सव में रहिए और नाम जप कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री हरि वन। समस्त ब्रजवासियों के चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए, जितने भी आए हुए श्री जी के निज जन हैं, श्री जी के शरणागत जन हैं, प्रार्थना करते हैं कि साधु समागम है, ये संत मिलन है। संत संग अपवर्ग कर कामी भवकर पंथ। संतों का संग भगवान की प्राप्ति के लिए होता है। लौकिक सुखों की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार सुख दुख की प्राप्ति होती ही रहती, सबको होती रहती। श्री भगवान ने जब अवतार लिया तो उनकी भी लीला में सुख दुख पाया गया, लेकिन वो सुख दुख से परे रहे। जो निरंतर नाम जप करता है और भगवान की कृपा का अनुभव करता है और अपने जीवन को भगवान के भरोसे चलाता है, कोई गलत आचरण नहीं करता, तो सुख दुख उस पर प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए आप लोगों से सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं, ये 3 बातें जीवन में अवश्य उतारिए। पहली बात, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करना। दूसरी बात, आचार्य की वाणी का गायन पाठ करना। जो हमारी रसमयी वाणियां हैं, श्रीमद चतुरासी जी, श्रीमद राधा सुधानिधि जी, श्री 42 लीला जी, ये सब प्रिया प्रीतम के प्रेम रस से भरी हुई हैं। इनका गान करोगे तो प्रिया प्रीतम मुस्कुराएंगे, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होंगे, और उनका प्रसन्न होना ही हमारे सारे अशुभों, अमंगलों
विपत्ति और दुख का नाश हो जाना है। तो पहला नाम जप, दूसरा वाणी गायन और तीसरा ठाकुर सेवा, सब कोई विराजमान करो। हमारी बात मान लो, कलिकाल है और कोई साधना यहां सिद्ध होने वाली नहीं, बड़ी मलिनता छा गई है, इसलिए घर में ठाकुर जी जरूर होने चाहिए। राधा नाम सेवा, राधा वल्लभ लाल की छवि या श्यामा श्याम का श्री विग्रह ठाकुर जी विराजमान करो, उनको दुलार करो। आठों पहर की सेवा न सही तो 3 पहर की सेवा करो। उनको भोग लगाए बिना कुछ खाओ मत, उनको शयन कराए बिना शयन मत करो, उनको स्नान कराओ, श्रृंगार कराओ, भोग लगाओ और फिर प्रसाद पाओ। तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। और ठाकुर जी थोड़ी सेवा को बहुत करके मानते हैं, बड़े कृपालु हैं, तो उनकी कृपा से हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। मनुष्य जीवन की सार्थकता भजन है। रुपया पैसा भोग सामग्री है तो जीवित है तब तक है, मर गए तो लाद के थोड़ी ले जाओगे। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, अच्छे आचरण करो, परोपकार करो, दूसरों का मंगल करो। विद्या और श्रुति जी, श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी सत्संग और भगवत कृपा से हम सच्चे मन से आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होना चाहते हैं, परंतु जितने आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आध्यात्मिक प्रतिकूलता, भ्रांति, द्वंद आदि बाधाओं से परास्त होकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ना ही जहां हैं वहां रह सकते हैं, ना ही मार्ग से पीछे हटना चाहते हैं। आपके श्रीमुख से सुना है कि देखो, सबसे खास बात समझ लो, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, चाहे ज्ञान मार्ग का, चाहे योग मार्ग का, चाहे भक्ति मार्ग का, तेषाम शतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। प्रेम पूर्वक जब तक भजन नहीं करोगे तब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होगा। जब तक बुद्धि का परमात्मा से योग नहीं होता, प्रकृति से योग होता है, तो प्रकृति विषम है। सुख दुख, मान अपमान, हर्ष शोक, लाभ हानि, ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। इसलिए डट के भजन करो, सब खत्म हो जाएगा। जो गुरुजी ने नाम दिया है या जो नाम प्रिय, डट के भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। राधा राधा राम 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 हर समय जपो, देखो कितना विशुद्ध ज्ञान आ जाएगा, देखो कितना आनंद आने लगेगा, हर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लोगे। भजन नहीं करोगे तो फिर कोई साधन नहीं, सब साधन शून्य है। भजन अंक है, अंक लगे पर हर साधन 10 गुना लाभ देगा। अगर भजन नहीं हो रहा तो फिर कोई नहीं। भजन बहुत कठिन चीज है, हर समय भगवान का चिंतन करना ये बहुत कठिन चीज है। अगर ये कर ले गए तो इस दुरंत माया से पार हो जाओगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये जो भगवान की दुरत्य माया है, इससे पार वही हो सकता है जो भजन करता है, डट के भजन करता है, हट के भजन करता है। जो माया से, प्रपंच से हट के रात दिन भजन करता है, वो सब द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर लेता है। भजन के बिना सब अधूरी बात है। खूब भजन करो, किसका प्रश्न है? हाँ, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और कुसंग ना होने पावे। अगर भजन हो रहा है और साथ में कुसंग हो रहा है तो ऐसा समझ लो कि गाय दूध देने वाली बढ़िया ले हम दूर रहे चलनी में। चलनी समझते ना, जिससे हम आटा छालते हैं, उसमें गाय दूर हैं। एक बूंद पीने को मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब निकल जाएगा। तो आप नाम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो और व्यभिचार कर रहे हो, गंदे लोगों का संग कर रहे हो, गंदे दृश्य देख रहे हो, गंदी बातें कर रहे हो, तो चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न मानई अपनो ही फल ले। वो मानो गाय को चलनी में दूरा कह रहा हमारे भाग्य में दूध नहीं लिखा है, तो पात्र बदल दे, पात्र सही पात्र में दूध तो तुम्हारा भाग्य भी हो जाए। भाग्य से भजन नहीं होता, भजन करने से भजन होता है। भाग्य में भजन नहीं लिखा, भाग्य में 2 ही बातें लिखी, शुभ और अशुभ कर्म, पाप और पुण्य, उसका फल सुख और दुख, बस इतना ही लिखा है। जो नवीन कर्म करने के लिए हमें मानव देह मिला है, इसमें हम भाग्य को नहीं कोसते, इसमें हम इतने प्रवीण बनते हैं, इतने बलवान बनते हैं। रौंद दो भाग्य को और नए भाग्य की रचना करो।
मनुष्य शरीर नए भाग्य की रचना के लिए मिला है, पुराने भाग्य से बर्बाद होने के लिए नहीं मिला। अब भजन नहीं हो, लोग कहते हैं जवानी में भजन करने के, जवानी कोई भजन करने की है क्या? जवानी ही भजन करने की है। अच्छा, बुढ़ापे में सोच भी लोगे तो क्या कर पाओगे? जवानी में सोचा और क्रिया में उतर गए। तो अगर नाम जब चलता होता, यार नहीं, दूसरों को बचाओ और खुद बचो, और अगर अपनी बुद्धि ठीक नहीं है, भजन परायण नहीं है, तो दूसरों को भी कष्ट देगी और खुद नरक भोगेगी, कष्ट भोगेगी। इसीलिए हम कहते हैं अध्यात्म के बिना मनुष्य राक्षस है, राक्षस रूप नहीं है, चिंतन राक्षसी हो जाता। तो बहुत होश में, और ये होश बिना भजन के नहीं। अगर भजन करोगे तो होश में रहो, डर लगेगा। आपका चेहरा आ जाता है महाराज जी की, महाराज जी ने ये कहा है, हाँ, ये नहीं कहा। हाँ, कल हमसे एक प्रश्न कर रहे थे कि जवानी में भजन करने की क्या आवश्यकता है? जवानी में ही है, क्योंकि इस समय उद्दंडता, बल, इंद्रियों में सब कुछ रहता है, हम कंट्रोल कर सकें अपने को। अब हमारी बुद्धि ड्राइवर है हमारे जीवन की। अगर बुद्धि शुद्ध है तो सही मार्ग पे चलेगी, और बुद्धि अशुद्ध है तो एक्सीडेंट करवा देगी, कहीं ना कहीं कोई न कोई घटना करवा देगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए नाम जप करो। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा? घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए। वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहाँ कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहां से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। आदित्य राज जी बिहार से। श्री हरिवंश जी। श्री हरिवंश महाराज जी ऐसा क्या करें कि आपके प्रति सेवा बने? राधा राधा राधा, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। हमें जो चाहिए आपसे वो चाहिए कि आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए। राधा राधा राधा, बस ये चाहिए। हमारा प्रेमी वही है, हमारा मित्र वही है, हमारा रिश्तेदार वही है, हमारा शिष्य वही है, हमें सुख देने वाला वही है, जो अपने आचरणों को सुधार कर नाम जप कर रहा है। बस आप सुखी हो, हम अच्छे हैं। नहीं, हमारा बैठना किस काम में आया, हमारा बाबा जी बनना किस काम में आया? अगर आप लोग अच्छे आचरण स्वीकार कर रहे हैं, आप सही चल रहे हैं, तो हम अपने को धन्य मान रहे हैं कि हमारा साधु वेश धारण करना धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि 4 लोग सही ढंग से हमारे आदेशानुसार चल रहे हैं। यही प्रसन्नता हमको चाहिए कि आप अपने आचरण सुधारो, आप अपने माता पिता को सुख दो, आप नाम जप करो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो। यही हमारी भेंट है, यही हमारे को सुख देना है। हम आपके सत्संग के प्रभाव से ही हमारे इष्ट में दृढ़ता, निष्ठा तीव्र हो रही है महाराज जी। ना हम हमारे इष्ट को छोड़ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं। आपका जैसे मन हमारा जैसे समर्पित हुआ है, वैसे वहाँ मतलब कहीं पे भी ऐसा हुआ नहीं है। तो अभी हम इसी दुविधा में है कि आगे कैसे बढ़े, हम जैसे कि रुक का गया है। बिल्कुल नहीं रुकना, आगे बढ़ना है। हम आपके मित्र हैं, जो आपको साधना दी वो आपके गुरु हैं। जो साधना है वही आपको करनी है। हमसे केवल सलाह ले लो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो? जैसे रास्ते में मित्र मिल जाते हैं तो हम आपके सत मित्र हैं। सद आज्ञा, सद मार्ग, जिस मार्ग में चल रहे उसी को वहीं पुष्ट करना, नष्ट करना नहीं। जहां हो वही मार्ग चलो। जिनको गुरु बनाया है उन्हीं को गुरु मानो, हमें अपना दोस्त मानो। कि जब परमार्थ में कोई समस्या आई तो अपने दोस्त से पूछ लिया। हम सबके मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं। आप हमसे सलाह लीजिए, जो हमें गुरु प्रताप से ज्ञान है वो हम आपको ज्ञान देंगे। चलो अपने मार्ग में, जो जहाँ जुड़ा है वहीं चलो। जो नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ। जो जुड़ा है, जहाँ जुड़ा है वहीं चलो।